सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, एक साधक ने पूछा है कि साहब मन क्या है। अब यह भी एक प्रश्न है। जिस मन से हम रात दिन जुड़े रहते हैं, जब तक जागते हैं तब तक मन हमारे सामने रहता है। सोने के समय भी स्वप्न के रूप में मन हमारे साथ रहता है, जिसके कारण हम रात दिन दुखी या सुखी होते रहते हैं। उसी को हम नहीं जानते हैं, उसी के बारे में संदेह बना रहता है। वास्तव में जिसका जब तक मनन चिंतन अध्ययन नहीं किया जाता, चाहे जितनी बार उसका उपयोग हो, चाहे जितने दिनों से वे साथ में हो, उसका पता नहीं चलता है। मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है जो हमें परेशान करे। मन हमारे ही द्वारा बनाया गया हमारा ही मित्र है। हम जाने अनजाने में रात दिन मन को कमज़ोर या मजबूत बनाते रहते हैं। तो मन कोई स्वतंत्र चीज़ नहीं है। मनुष्य के पास, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबके पास 5 इंद्रियां हैं। शरीर में जो बाह्य ज्ञान को ग्रहण करने के साधन हैं, उसे ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। और फिर व्यवहार के लिए, देह गुजर के लिए जो कर्म करने के साधन हैं, उसे कर्म इंद्रियां कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ, चाँद। ये 5 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ग्रहण करते रहते हैं। और जब आँखों से रूप को देखते हैं, तो फिर देखने के बाद कोई भी चीज़ हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, कोई भी जो कुछ हम देखते हैं आँख से, तो उसमें 2 बातों की कल्पना होती है, प्रियता की या अप्रियता की। अब ये प्रियता की भावना जो एक बनी आँख रूपी इंद्री से देख करके पदार्थ रूपी विषय के प्रति, ये प्रियता अप्रियता की भावना ही मन है। और यही हमारे लिए अब आकर्षण या विकर्षण का कारण बनती है, जो सुख दुख हमें देती है। इसी प्रकार खाने में, सुनने में, सूंघने में और स्पर्श करने में उन विषयों के प्रति जो कुछ हम प्रियता अप्रियता का बोध करते हैं और फिर उसके लिए आकर्षित होते हैं अथवा उससे दूर भागते हैं, तो यही है मन का निर्माण। आज जिन भोगों को, जिन इंद्रियों के माध्यम से जिन विषयों को देखे, उसको ग्रहण किए, अगर उसमें प्रियता हो गई है तो प्रियता के संस्कार हमारे चित्त में चिपक गए। और अब कालांतर में वही संस्कार फिर याद आकर के उन चीज़ों के लिए मन बना। याद आना, पहले संस्कार ग्रहण करके हमने मन बनाया, अब वही मन हमारे लिए कारण बन गया कल के याद करने में। कल पुनः वो याद कराता है। जिस व्यक्ति से आज तक कभी मिले नहीं, जिस स्थान में आज तक कभी गए नहीं, उसके लिए अभी मन ही नहीं बना, उसकी याद भी नहीं आती है, उसके बारे में प्रियता अप्रियता की कोई कल्पना भी नहीं होती है। तो फिर मन बनता कैसे है? धीरे 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 मन बनते जाता है। और बचपन में बहुत सादा मन होता है, अक्षणिक होता है। जो देखे, कोई भी चीज़ देखे, उसके लिए कल्पना होने लगी, खाने के लिए, पीने के लिए, देखने, सुनने, गुब्बारे के लिए, ये टमाटर लाल क्यों है, पक्षी उड़ता क्यों है, और ये ऐसे बोलता क्यों है, मनुष्य बैठ क्यों गया, और कोई व्यक्ति बीमार क्यों हो गया, अमुक मर क्यों गया। बस जैसे जो देखता है बच्चा, तुरंत उसके मन में प्रश्न उठता है। प्रश्न का समाधान दे दो तो अच्छा है, ना दे तो भी कोई बात नहीं, अगले क्षण वो दूसरा प्रश्न समाधान के लिए दौड़ता है, फिर तीसरे प्रश्न के लिए, और कोई स्थिरता नहीं होती है। वो बहुत हल्का होता है उस समय। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, अब वो संस्कारों को जोरों से ग्रहण करना शुरू करता है। और वही अस्थाई
संस्कार उसके अंदर घर करते जाते हैं और यही फिर प्रबल संस्कार बनते हैं और वे वही फिर बंधन या मोक्ष का कारण अथवा ऐसा हम कहें कि वही सुख दुख के कारण बनते हैं। याद कर करके जिसके कारण हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, खुश और पुलकित होते रहते हैं। तो ये मन कोई स्वतंत्र चीज़ नहीं है। हमारे इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करके जो कुछ शुभ या अशुभ की, प्रियता अप्रियता की और दुख या सुख की जो कल्पना होती है वही मन है। मन कुछ अलग से नहीं। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से वृक्ष की छाया बनी। अब छाया नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। छाया आपको दिखी और उसको पकड़ करके घर ले आवे, नहीं भाई बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बड़ी शीतलता मिलती है, इस समय बड़ी गर्मी लग रही है, तो इस छाया को लेते चलो और हम वहाँ भी उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। छाया है भी, उसका लाभ है अथवा हानि भी मिल रही है, लेकिन उसको हम ले जा नहीं सकते। इसी प्रकार यह मन है। जीव शरीर संबंध में जो कुछ संकल्प विकल्प ग्रहण किया, विषयों को ग्रहण करके जो कुछ सुख दुख वो अब अनुभव किया, वही छाया है। उसको हम कहीं उठा के धर भी नहीं सकते। अपने संस्कार हैं, हमने ही बनाया है, हमने ही किया है। हम चाहते तो उसको ना बनने देते और वो हम उन दुखों से भी छुट्टी पा जाते, लेकिन हमने वो कर्म किया। हम कर्म करने में स्वतंत्र थे, इंद्रियों को वहाँ प्रयोग करके और फिर वैसी मान्यता बनाने में स्वतंत्र थे। हम चाहे तो इंद्रियों का प्रयोग वहाँ ना करते और कर भी लिए हैं तो भी अभी हमें काफ़ी कुछ स्वतंत्रता है कि हम वो मान्यता ना बनावें। हम देख लिए कोई रूप दिख गया, हमें आकर्षक रूप है और हमने उसको देखा, चाहते तो ना देखते, लेकिन चलो सामने पड़ गया, देख लिए, लेकिन अभी भी हम उसके दुख से बचने के लिए स्वतंत्र हैं। हम उसमें वो मान्यता ना बनावें, आकर्षण ना उत्पन्न करें, प्रियता ना जमने दें, राग ना बनने दें, तो दुख से छुट्टी पा जाएंगे। फिर वो जो मन हमें परेशान करेगा उसके लिए बारंबार खिंचाव हो करके उस दुख से छुट्टी पा जाएंगे। लेकिन हमने तो पहली बात वहाँ पर नज़र गड़ा करके देख लिया, इंद्री का उपयोग कर लिए, उपयोग करने के बाद मन से उसका मनन कर लिए, प्रियता राग का आकर्षण हमने बना लिया। अब वही आकर्षण, वही राग आज के बाद कल परसों नरसों अनेक बार अब वो हमें आकर्षित करके परेशान करता रहेगा। और यही है मन का पाप अथवा पुण्य, मन का सुख या दुख। इसलिए अगर हम दुखी होने से छुट्टी पाना चाहते हैं तो विषयों को ग्रहण करते समय राग से सावधान रहें, राग ना बनने दें। तो इस प्रकार से हम मन से छुट्टी पाने का यही तरीका है। तो मन के मोह को मिटावें और आकर्षण, राग, आसक्ति जो है इनको हम मिटावें और यही हमारे दुखों से छुट्टी पाने का उपाय है। इसलिए सारी आसक्ति, सारे मोह को मिटा करके पूर्ण हम प्रसन्नता और शांति का अनुभव करें। बस अपनी बात यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।